नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी क्लास 11th का पार्ट 2 अकाउंट, जिसमें बेटा मैं यहाँ पर आप सभी को भूल सुधार प्रवृत्ति मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की टॉपिक्स पढ़ा रहे थे, और जिसमें बड़ा मैंने पहले वीडियो के अंदर आप लोगों को 1 से लेकर के 3 तक के नियम को कंप्लीट करवाया था। मतलब इसमें मैंने एक विसर्ज भूले के बारे में समझाया था, और दूसरा मैंने सिद्धांत की भूले बताया था, और तीसरा मैंने गलत खाते में लिखने की भूले बताया था। आज के दिन बेटा मैं आपको यहाँ पर नया टॉपिक है हमारा, मतलब चौथा नियम है। और चौथा नियम क्या लिखा है कि मूल बही में लिखते समय हुई भूलें। तो मूल बही में लिखते हुए भूले किस किस टाइप के होते हैं, मतलब क्या क्या गलतियां करते हैं, उस गलतियों के बारे में सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और बेटा जैसे ही हमारे पांचों पांच नियम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 और स्वाध्याय का चौथा और पांचवा क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो वाले सारे के सारे सवाल ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी सारी भूलों के पहले नियम हम सीख लेंगे, क्योंकि इसी में बताया था बेटा 2 टाइप के सवाल हैं। देखिए यहाँ पर बताया था ना, हिसाबी भूलों में प्रकार, तो 2 टाइप के भाग, एक तो सकल तलपट को इफेक्ट ना करने वाले, दूसरा सकल तलपट को इफेक्ट करने वाले। तो इसके अंदर बड़ा मैंने सकल तलपट में इफेक्ट ना करने वाले 1 2 3 नियम मैंने आपको समझा दिया। आज हम चौथा और पांचवा नियम को अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बड़ा इसकी सवाल हम आपको करवाने वाले हैं और बहुत डिटेल में समझाएंगे बड़ा। और ध्यान रखना बड़ा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ बड़ा। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा एक वीडियो अगर किसी ने भी बच्चों ने देख लिया बड़ा, और मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर वो नोट्स अगर आप लिखते गए ना बड़ा, और बड़ा मैं जो भी चीजें बताता हूँ बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ, बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ाता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, इससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी सोल्व हो जाते हैं। तो आज हम वही सब चीजों को फिर से डिटेल वाइज सीखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते हुए सीखेंगे। कब कौन सा रूल्स लगाना है वो सारे रूल्स भी हम सिखाएंगे आपको। बस आप अच्छे तरीके से माइंड में फिट करो, करना कैसे है, अपने आप बड़ा तुमको हर चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बड़ा देखो, अकाउंट अगर सीखना है तो अकाउंट को बड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। अकाउंट रट्टा नहीं मार सकते, अकाउंट को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके रूल्स आपको आना ही चाहिए। अगर रूल्स नहीं आता है तो भाई, तो सॉरी बेटा, मैं भी आपकी कुछ नहीं मदद नहीं करूंगा। साक्षात सरस्वती माता भी आ जाएंगे तो भी वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि रूल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कॉन्सेप्ट। चलिए, मूल वही में लिखते हुए भूले, कौन कौन सी भूले और कैसे टाइप के भूले होते हैं, तो क्या क्या है। हिसाब लिखते समय रोजनामचा में कम या तो अधिक रकम लिखी जाए। कभी कभी हम लोग बड़ा 500 की जगह पे 5 रुपए लिख देते, तो कम लिख दिया, तो ऐसी भूलें हो जाती। कभी कभी रकम लिखने में बहुत गलतियां होती बाबू, या तो कभी कभी 500 की जगह 1000 लिख दिया, तो ये भी मतलब कभी कभी हम ज्यादा लिख देते हैं, कभी कभी हम कम लिख देते हैं। तो ऐसे सब भूले, अथवा गलत सहायक बही में लिखा कर दिया, करना था मुझे बिक्री बही में, कर दिया मैंने सहायक बही में, तो ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। या कभी कभी मूल बही में लिखते हुए भूल हो जाती हैं। तो मतलब 3 तरीके की यहाँ पर भूल हो जाती है बेटा, या तो कम या तो अधिक रकम लिखते हैं, या तो सहायक बही में गलती करते हैं, या तो मूल बही में लिखते समय गलती कर देते हैं। मतलब यहाँ पर 3 टाइप की गलतियां आपने को देखने को मिलेगी बेटा, जिसमें बेटा हमारी पहली गलतियां आ नाम की गलतियां हैं। व्यवहार सही बही में कम या अधिक रकम लिखा जाए, तो इस वाला भूल, मतलब कभी कभी हम रकम या तो ज्यादा लिख देते हैं, या तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कम लिख देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जैसे कि ध्यान से सीखना पड़ा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर ध्यान से सुनना पड़ा। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, शाहिद को बेचे 500 रुपए का माल, लेकिन हमने सिर्फ लेखा सिर्फ 50 रुपए का किया। मतलब कहने का मतलब इसमें हमने क्या कर दिया है, रकम को कम लिख दिया है। एंट्री सही है, लेकिन रकम में हमने क्या कर दी, गलती कर दी। मैंने क्या लिखा, कम लिखा है। और दूसरा, बैंक चार्ज 70 का लेखा रोकड़ बही में 700 का कर दिया, मतलब करना था 70 का, कर दिया 700 का, तो यहां पर क्या कर दिया बाबू, अधिक कर दिया। तो ऐसे अपने को नियम पहचानना पड़ेगा बाबू,
कि कब ज्यादा लिखा है कब कम लिखा है, अगर कम लिखा होगा तो कैसे करना है और अधिक लिखा होगा तो कैसे करना है। अब इसकी नियम हम बड़ा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहां पर देखिए बड़ा, सबसे पहले यहां पर लिखा कैसे बड़ा, ये सही प्रविष्टि है, ये गलत प्रविष्टि और ये भूल सुधार है। ऐसे बड़ा को अपने को नियम के आधार पे काम करने का बड़ा, पहले सही प्रविष्टि बनाने का, फिर गलत प्रविष्टि बनाने का, फिर उसमें से सही। और बड़ा ये बनाने का टेक्निक कैसे होता है बड़ा, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बड़ा। साहिद को माम बेचा माल, सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर पार्ट 1 का जो चैप्टर 4 रोज नाम चल रहा, उस नियम के आधार पे अपने को करना है। नहीं है तो बड़ा चैप्टर 4 की वीडियो जाके देख लो, आपको सारे नियम याद हो जाएंगे और एक पेज पे सारे के सारे रूल्स लिख लो, आपको ऑटोमेटिकली सब चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, साहिद को बेचा माल, तो सबसे पहले माल किसको बेचा बाबू, साहिद को बेचा। तो साहिद कौन हुआ, लेने वाला हूं, साहिद को बेचा, साहिद को बेचा, को बेचा मतलब साहिद को, साहिद कौन हुआ भाई साहब, साहिद लेने वाला हुआ, साहिद लेने वाला हुआ। और लेने वाला हमेशा क्या होता है, उधार, और देने वाला हमेशा क्या होता है, जमा। तो यानी कि यहां पर साहिद लेने वाला हुआ। और दूसरा माल बेचा, इसलिए क्या आएगा, बिक्री खाता। और बिक्री खाता हमेशा, ऑलवेज, हमेशा बिक्री खाता क्या होता है बाबू, जमा होता है। बिक्री खाता क्या होता है, हमेशा जमा होता है। बिक्री खाता क्या होता है, हमेशा जमा होता है। साहिद लेने वाला है, इसलिए लेने वाला खाता उधार। तो साहिद खाता उधार बिक्री खाते का। तो पहला अमाउंट क्या है बड़ा, 500, 500, क्लियर यहां तक। और दूसरे में भी सेम, उन्होंने एंट्री सही लिखी है पर नाम में घपला किया है। देखो बड़ा, यहां पर 500 की जगह पर उन लोगों ने क्या लिखा है, किया गलत वाले में 50 रुपया। सही एंट्री तो हमने लिख दिया, अब गलत एंट्री पहचानती है भाई, नाम तो सही है पर रकम में गलती है। तो यानी कि एंट्री आपकी सेम आएगी, वही वाली क्या आएगी, कौन सी आएगी, वही वाली आएगी। साहिद को, साहिद खाता उधार बिक्री खाते का। अब यहाँ पर 500 की जगह पे बड़ा मुझे इन लोगों ने क्या लिख दिया, 50 रुपया लिख दिया। तो ये 50 वाला क्या हो गया, एंट्री गलत हो गई है। तो बड़ा अगर आपको याद रखना, अगर लिखना था 500 और लिख दिया 50, यानी आपने कम लिखा। अगर कम लिखा है तो बड़ा आपको माइनस करना है, अगर कम लिखा है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। यानी कि 500 में से आपको 50 माइनस करना है। तो 500 में से 50 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 450, 450। और नियम क्या लगाओगे, जो सही है नो चेंज, जो सही है नो चेंज। तो यहां पर साहिद खाता उधार बिक्री खाते का 450, 450, 450 कैसे आया, 500 में से 50 माइनस कर 450 आ गया। तो ये यहां पर पहले नियम एंट्री कंप्लीट हुई। इस तरीके से बड़ा यहां पर ये चीजें कंप्लीट करना है। चलिए दूसरा क्या है, दूसरी एंट्री क्या लिखा है, देखो यहां पर बैंक 4 का लिखा 70 रुपए में रोकड़ वही में और 700 का हो गया। मतलब करना था हमको 70 में और मैंने कर किस में दिया बड़ा, 700 में, यानी ज्यादा लिख दिया। तो बड़ा पहले बैंक चार्जेस की बात करता हूं बड़ा। बैंक चार्जेस क्या करना था बड़ा हमको, बैंक में क्या करना है बड़ा, बैंक में से चार्जेस, मतलब बैंक चार्जेस कट रहे हैं। तो बैंक चार्जेस अगर कटेगा तो बैंक बैलेंस क्या होगा बाबू, कम हो जाएगा। अगर बैंक वाले हमारे अकाउंट में से पैसा काटेंगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा बाबू, कम हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे अकाउंट में टोटल 700 रुपया पड़ा है, उसमें से 70 रुपया वो लोग काट ले रहे हैं, तो पैसा क्या हो गया, कम हो गया ना। और अगर पैसा यानी बैंक बैलेंस कम होता है तो जमा करने का, बैंक बैलेंस बढ़े तो उधार करने का। नियम सुनो, बैंक बैलेंस बढ़े तो उधार, बैंक बैलेंस घटे तो जमा। नियम लिखते जाओ, लिखो लिखो, चौपड़ी नोटबुक निकालो, निकालो जल्दी। बैंक बैलेंस बढ़े उधार, बैंक बैलेंस घटे तो जमा। नियम याद रखना। तो भाई बैंक चार्जेस काटेंगे, बैंक खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और बैंक चार्जेस खाते का, तो बैंक चार्जेस खाता उधार, बैंक खाते का अमाउंट कितना है, 70 रुपया, 70 रुपया। देखो नाम दोनों में सेम आएगा क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं, गलती रकम में। और यहाँ पर 700 लिखा था और लिखना था कितना, 700 लिख दिया। लिखना था 70 और लिख कितना दिया, 700। तो कितना ज्यादा लिखा है मैडम,
कितना ज्यादा लिखा तो माइनस कर दो बेटा। तो 630 रुपये क्या किया उन लोग ने, ज्यादा लिखा है। अब यहां पर क्या करना बेटा, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जो सही है नो चेंज, जो सही है नो चेंज। तो यहां पर अगर याद रखना बेटा, अगर कम लिखा है तो आपको कुछ भी करना नहीं, जैसा था वैसे के वैसे। और अगर मान लो कम से अधिक की ओर, यानी कम लिखना था और तुमने लिख दिया अधिक, तो याद रखना अब जो भी आपने रोजनामचा लिखा है उस रोजनामचा को उल्टा करना है। फिर से बेटा, अगर कम रकम है और कम रकम था अधिक रकम हो गया, तो आपको जो भी रोजनामचा लिखना है वो रोजनामचा क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। वो रोजनामचा क्या करोगे, उल्टा। कब करना, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कम रकम है और अधिक रकम दिख रहा है तो उस रोजनामचा को क्या करना है, उल्टा। तो यहां पर बैंक चार्जेस खाता उधार बैंक खाते लिखा है तो इसको उल्टा कर दो, क्या करो, इसको उल्टा कर दो। तो बैंक खाता उधार बैंक चार्जेस खाते का 630 रुपया। तो याद रखना बेटा, अगर अधिक वाला है तो आपको क्या करना है, रोजनामचा उल्टा करना है। और अगर कम वाला है तो रोजनामचा जैसा है वैसे की वैसा रखना है। बोलो दोनों में नियम क्लियर हुआ। कम होगा तो जैसा का तैसा, अधिक होगा रोजनामचा उल्टा, फिर से कम होगा जैसे के तैसा, और अधिक होगा तो रोजनामचा उल्टा। बस ये नियम आपको याद रखना है और एकदम डिटेल में समझा रहे हैं, इसलिए इसे आप अपने मन में और मगज में फिट करके रखना बाबू। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं उसी का दूसरा नियम। 3 नियम था ना बेटा चौथा नियम में, तो बा वाले क्या लिखा है, अब व्यवहार में सहायक बही में लिखा हो। अब सहायक बही में लिखा तो कैसे कैसे सहायक बही बेटा, चलिए सहायक बही के बारे में आपको बता दो कौन कौन सी सहायक बही होती है बेटा। चलिए बेटा सहायक बही कौन कौन सी होती है बेटा, देखो चलिए, जैसे कि खरीद बही, यानी सॉरी बिक्री बही, बिक्री खाता लिखना है लेकिन बिक्री खाता की जगह पे मैंने खरीद खाता लिख दिया, और खरीद खाता मुझे लिखना है, और खरीद खाता की जगह मैंने बिक्री खाता लिख दिया है। और मुझे यहाँ पर बिक्री वापसी लिखना था तो लिख दिया मैंने खरीद वापसी, और खरीद वापसी लिखना था लिख दिया मैंने बिक्री वापसी। इस तो बड़ा, तो इस समय इस सिचुएशन में क्या करना है, जब भी कभी सहायक बही वाली गलती हो, सहायक बही से रिलेटेड कोई गलती हो तो ध्यान से सुनना क्या करना है। तो इस तरीके के नियम को याद रखना बड़ा। अब यहां पर बड़ा मैं आपको फिक्स नियम बता देता हूं। जो बिक्री खाता होता है बड़ा, बिक्री खाता जो होता है बड़ा वो हमेशा क्या होता है, जमा। और जो खरीद खाता होता है बड़ा वो हमेशा क्या होता है, उधार। और जो बिक्री वापसी होता है बड़ा वो क्या होता है, उधार। और जो खरीद खाता होता है वो क्या होता है, जमा। ये 4 नियम बड़ा आपको याद रखना बड़ा, ये 4 नियम बहुत काम के बड़ा, इसको याद ही रखना बड़ा। ठीक है, चलिए अब हम अच्छे से पढ़ें। चलिए तो व्यवहार का सहायक बही में लिखा हुआ हो गया, सहायक बही में हो गया। सहायक बही मतलब जो भी बताया, बिक्री खरीदी खरीद वापसी बिक्री वापसी, उसी को बोलते हैं सहायक बही। तो यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, पायल को बिक्री 800 रुपया भूल से खरीद बही में लिख दिया। लिखना किसमें था बाबू, बिक्री में, और लिख किस में दिया, खरीद बही में। तो यानी यहाँ पर गलत सहायक बही में लिख दिया ना बड़ा। तो ऐसे चीजों को कैसे सुधारोगे, तो बड़ा आपको 3 नियम बनाना पड़ेगा, सही प्रविष्टि, गलत प्रविष्टि एंड भूल सुधार। अब सही प्रविष्टि कैसा होगा, गलत प्रविष्टि कैसा होगा, उसे भी हम नियम सीखेंगे। याद रखना बड़ा, अगर आपका सही प्रविष्टि है, सही प्रविष्टि है तो आपको करना है नो चेंज। नियम याद रखना, नियम याद रखना बड़ा, अगर आपका सही प्रविष्टि है तो नो चेंज करना है, और अगर मान लो गलत प्रविष्टि है तो आपको क्या करना है, साइड चेंज।
ये नियम से आपको सारे सवाल करना है। सही हो तो नो चेंज, गलत हो तो साइड चेंज। फिर से, सही हो तो नो चेंज, गलत हो तो साइड चेंज। फिर से, सही हो तो नो चेंज, गलत हो तो साइड चेंज। साइड चेंज का मतलब होता है जो उधार होता है उसको जमा करना, जो जमा है उसको उधार करना, उसको बोलते हैं साइड चेंज। फिर से, जो सही है नो चेंज, जो गलत है साइड चेंज। जो सही है नो चेंज, जो गलत है साइड चेंज। जो सही है नो चेंज, जो गलत है साइड चेंज। ये नियम याद हो गया। चलिए अब यहां पर देखो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पायल को बिक्री 800 रुपए, यानी पायल को उसने क्या किया, माल बेचा है। पायल को माल बेचा है भाई साहब। तो पायल कौन होगी, पायल लेने वाली होगी, पायल लेने वाली होगी। पायल को बेचा है भाई साहब, पायल को बेचा है, यानी पायल कौन है, लेने वाली। और नियम क्या कहता है माल संपत्ति का, लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा, लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा। ये नियम किसका है भाई साहब, माल संपत्ति का नियम है भाई। ठीक है, फिर से बड़ा, लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा, लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा। तो यहां पर पायल लेने वाली है और लेने वाला खाता हमेशा क्या होता है, उधार। तो पायल खाता उधार, माल बेचा यानी कि बिक्री खाते का। और बड़ा अभी मैंने बताया सर, बिक्री खाता हमेशा क्या होता है बाबू, जमा होता है। तो यहां पर देखो, पायल खाता उधार, बिक्री खाता, ये आपकी सही प्रविष्टि है 800 800। और आपने गलती क्या की बड़ा, लिखना था बिक्री में और लिख दिया किसमें, खरीद भाई में। तो खरीद भाई वो गलत हो गया। और खरीद भाई हमेशा क्या होता है बाबू, तो खरीद भाई हमेशा क्या होता है, खरीद भाई हमेशा होता है सर उधार। तो खरीद खाता उधार पायल खाते को, ये हमारी क्या है, गलती। ये हमारी क्या है, गलत एंट्री। ये हमारी क्या है, गलत एंट्री। अब भूल सुधार कैसे करेंगे, तो याद रखना, अभी मैंने आपको नियम सिखाया, जो सही है नो चेंज, जो सही है नो चेंज, और जो गलत है साइड चेंज, साइड चेंज। चलिए, जो सही है नो चेंज, तो ये जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो। पायल और बिक्री जैसा था वैसे के वैसे लिख दो। अमाउंट भी जैसा लिखा है वैसे के। देखो बिक्री में कितना है बाबू, यहां पर 800 रुपया लिख दो, पहले लिख दिया। चलिए, तो पायल खाता उधार लिख दिया, बिक्री खाता लिख दिया। अब यहाँ पर जो गलत है साइड चेंज करना है। तो खरीद खाता यहाँ पर क्या है बाबू, उधार है। साइड चेंज करना मतलब कि जो उधार उसको जमा। तो खरीद खाता यहाँ पर उधार है, तो क्या करेंगे, उसको जमा कर देंगे। देखो जमा आ गया। खरीद खाता में कितना अमाउंट है, 800 रुपया। अब देखो पायल, पायल खाता यहाँ पर जमा किया है, तो हम उसको क्या करेंगे, उधार। क्योंकि पायल का नाम तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं, एक बार तो लिख दिया बहुत हो गया। बार बार नाम लिखोगे क्या, 2 बार पायल आएगा ये? एक ही बार पायल है ना। तो पायल खाता यहाँ पर उधार। अब देखो पायल का ये वाला रकम और ये वाला रकम, तो 800 और 800 और 800 कितना होगा, 1600 रुपया होगा। तो इस तरीके से बड़ा आपको अमाउंट को करना रहेगा। इसको हम डबल एंट्री कहते हैं। कौन सी एंट्री कहते हैं, डबल एंट्री वाली। डबल एंट्री कैसे पहचानोगे बेटा, अगर सहायक बही में लिखा गया हो तो, मतलब लिखना था बिक्री में लिख दिया खरीद बही में, तो ये हमारी गलतियां हैं बेटा। तो ऐसी गलतियों को पहचानने के लिए बेटा आपको डबल एंट्री करनी होती है। इसको याद रखना, डबल अमाउंट, डबल अमाउंट ऐसा याद रखना। क्योंकि याद रखना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं बेटा, गारंटेड। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। और ये वाला जर्नल एंट्रीज मेरा फेवरेट जर्नल एंट्री से, मेरा बहुत मजा आता है। जो सही है नो चेंज, और जो गलत है साइड चेंज। जो सही है नो चेंज, और जो गलत है साइड चेंज। ये नियम आपको लगा करके सारे सवालों को सॉल्व करना है। चलिए तीसरा नियम पढ़ते बेटा। यहां पर हम व्यवहार गलत सहायक बही में गलत रकम में लिखा जाए। देखो अब सहायक बही में, गलत सहायक बही में भी लिखा जाए और गलत रकम से लिखा जाए। गलत सहायक बही भी हो और गलत रकम भी हो, तो उस समय क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना चाहिए, आज मैं उसको भी टॉपिक क्लियर कर देता हूं। मतलब गलत सहायक बही में भी लिख दिया गया है और गलत रकम से भी लिख दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो आज हम आपको वो नियम भी सिखाने जा रहे हैं। तो चौथे नियम का तीसरा नियम क्या लिखा है, प्रदीप ने वापस किया माल 400 का,
भूल से खरीद भाई में 4,000 का लिखा कर दिया। देखो, एक तो नाम में भी घपला और काम में भी घपला। ये नियम मगज में फिट करना। सप्तम सर क्या कह रहे हैं? नाम में भी घपला और काम में भी घपला। नाम में घपला मतलब लिखना था भाई साहब को बिक्री में, लिख दिया खरीद वापसी। तो ये क्या हुआ? नाम में भी घपला और काम मतलब अमाउंट में भी घपला। नाम में भी घपला, काम में भी घपला, नाम में भी घपला, काम में भी घपला। तो ऐसे नियम आए तो चुटकियों का खेल है भाई साहब, चुटकियों का खेल है। चलिए, प्रदीप ने माल वापस किया भाई साहब। नियम लगाती हूं, कैसे लगेगा? प्रदीप ने माल वापस किया मतलब प्रदीप, इसका मतलब ये हुआ प्रदीप माल वापस कब करेगा? जब वो माल बेचा होगा। मतलब बेचा हुआ माल क्या हो रहा है? वापस आया है। बेचा हुआ माल क्या हो रहा है? वापस आया है। और अगर बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसे हम बिक्री माल वापसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिक्री माल वापसी कहते हैं। तो यहां पर देखिए, बिक्री वापसी यानी बिक्री माल वापसी क्या होता है बाबू? उधार होता है। तो बिक्री माल वापसी खाता उधार, प्रदीप खाते काम। तो देखो यहां पर नियम लिखा हुआ, देखो, बिक्री माल वापसी खाता उधार, प्रदीप खाते काम। इन्हें हमको लिखना था इसमें, और गलती से हमने किस में लिख दिया बड़ा? खरीद खाता में लिख दिया। तो यहां पर खरीद खाता क्या होता है? ऑलवेज। खरीद खाता क्या होता है? हमेशा। सर खरीद खाता हमेशा क्या होता है? उधार होता है। तो देखो, तो यहां पर लिखेंगे खरीद खाता उधार, प्रदीप खाते काम। अब इस नियम को कैसे सीखेंगे? जो सही है नो चेंज, 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 और जो गलत है साइड चेंज, जो गलत है साइड चेंज। देखो, नियम के कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। पहले आपको सही नियम के द्वारा आपको सही प्रविष्टि लिखना है, फिर किताब में जो गलत वाली एंट्री लिखा है फिर गलत वाली लिखने का, फिर दोनों को कॉम्बिनेशन करके सही एंट्री लिखना जाता है। इसकी भूल निकालनी पड़ेगी भाई साहब। पहले तो सही एंट्री क्या है वो निकालो, फिर इसका उन्होंने गलती क्या किया है वो निकालो, फिर इन दोनों में से गलती को कैसे सुधारना है फिर वो लिखो। टेक्निक होना चाहिए आपके पास बस। पहले सही प्रविष्टि, फिर गलत प्रविष्टि, फिर इन दोनों में से रेक्टिफायर करना है। चलिए, जो सही है नो चेंज, जो सही है नो चेंज, जो सही है नो चेंज। देखो, बिक्री वापसी और प्रदीप खाता। तो देखो यहां पर देखो, बिक्री वापसी और प्रदीप खाता जैसा था वैसे की वैसे लिखा। और यहां पर खरीद खाता उधार है तो साइड चेंज होगा, तो खरीद खाता उधार है तो क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो खरीद खाता क्या आ गया? जमा। अब यहां पर देखो, खरीद खाता की अमाउंट कितना लिखा है? 4,000। चलिए, वेरी गुड। अब बड़ा यहां पर बिक्री वापसी कितना है? 400। तो बिक्री वापसी में क्या लिखूंगा? 400। ठीक है, बिक्री वापसी क्या लिखा है? 400। अब बड़ा हम क्या करेंगे, ये 3600 कैसे आएगा? तो 4,000 में से 400 यानी कितना ज्यादा लिखा है उन लोगों ने बड़ा? कितना ज्यादा लिखा है बड़ा? हमको लिखना था 400, लिख दिया हमने यहाँ पर 4,000। तो कितना ज्यादा लिखा है? तो 3600 रुपया हमने क्या किया बड़ा? ज्यादा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3600 रुपया क्या करोगे बड़ा? आपको 4,000 में से 400 माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो बिक्री माल वापसी खाता उधार, प्रदीप खाता उधार, खरीद खाते का। बोलो बेटा, यहां पर क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को यहाँ पर पूरे के पूरे नियम को कंप्लीटली सीखना रहेगा। ऐसे ही बेटा आपको ये चीजें याद रखना और इसी तरीके से सवालों को सोल्व करना है बेटा। चलिए, हम 5वां नियम पढ़ते बेटा। 5वां नियम क्या है? भरपाई चूक यानी क्षतिपूरक। अब बड़ा क्षतिपूरक का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे राम का खाता 1,000 रुपए के बदले 100 रुपया उधार किया है, और जबकि श्याम का खाता 100 के बदले 1,000 रुपया वापस किया है बेटा। तो इसमें कुछ करना नहीं बेटा, सिर्फ इतना याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना, ध्यान रखना बेटा, इतना याद रखना। यहां पर श्याम खाता क्या किया बेटा? उधार किया है। तो श्याम जो उधार लिखा है ना, खाली आपको उसको क्या करना है बेटा? जमा कर देना है। और राम खाता बेटा यहां पर एंट्री गलत है बेटा, यहां पर जमा आएगा। तो राम खाता जो जमा किया बेटा, इसको हमें क्या करना है? उधार करना है। ठीक है बेटा, फिर से जो
जो चीजें बेटा उधार है उसको उधार रखना है, और जो चीजें जमा है उसको उधार कर देना है। तो बेटा यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ पर बेटा एंट्री गलत लिखी थी बेटा, ठीक है। राम का खाता 1000 के बदले 100 रुपया जमा किया है, और श्याम का खाता 100 के बदले 1000 रुपया उधार किए। तो इस तरीके का नियम है, देखो। तो जो उधार है उसको जमा करना है, और जो जमा है उसको उधार कर देना है, बस। फिर से बेटा, जो उधार है उसको जमा करना है, और जो जमा है उसको उधार कर देना है, बाकी सारा काम आपका क्लियर। तो राम का खाता यहाँ पर जमा था, तो हम इसको क्या करेंगे, उधार। तो राम खाता उधार। और यहाँ पर श्याम खाता जब उधार था, तो हम उसको क्या करेंगे, जमा। तो श्याम खाते का। अब बड़ा कितना रुपए का घपला हुआ है, तो 1000 में से बड़ा आपको 100 रुपया माइनस करना है। 1000 में से 100 माइनस करेंगे कितना, तो 900 रुपए का यहाँ पर क्या हुआ बड़ा, ज्यादा अमाउंट लिखा गया है। तो इस तरीके से बड़ा हम इस अमाउंट को भरपाई चूक भूले सीखेंगे। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये नियम काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बड़ा अब एक बार जब कल के दिन जब मैं वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से सुनना बड़ा। अब कल के दिन जब मैं उदाहरण नंबर 1 को समझाऊंगा बड़ा, तो आप लोगों को पेन, पेंसिल, रबड़, संचा, ये सारी चीज लेकर बैठना, और किस तरीके से सही, फिर गलत, फिर भूल सुधार कैसे सॉल्व करना है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा मैं आपको कल समझाऊंगा। इसमें बड़ा आप लोगों को नियम याद रखना है। तो बड़ा कल के लिए बड़ा आपको करना क्या है, पहले के पहले सारे पांचों 5 नियम आपको कल पढ़ के आना है। और यहाँ पर नियम क्या याद रखना है, बस एक नियम याद रखना, जो सही होगा नो चेन, और जो गलत होगा साइड चेन। और दूसरा, और जो एंट्री डायरेक्टली हो जाए उसको डायरेक्टली करना है, और जो एंट्री डायरेक्टली नहीं होगी उसके लिए आपको पहले सही, फिर गलत, फिर भूल सुधार करना रहेगा। तो इस तरीके से बड़ा मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाने की बात कर रहा हूं। तो पहले बड़ा असर न करने वाली भूले के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद आने वाले समय में असर करने वाली भूलों के बारे में भी सीखेंगे। जैसे पहले हमने ये 5 नियम बताया ना, अभी से 5 नियम के आधार पे कौन कौन से क्वेश्चन है, पहले वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, फिर बाद में हम दूसरा नियम के बारे में सीखेंगे। क्योंकि इस सवाल में 2 नियम है, और दोनों में से बड़ा कोई एक नियम का सवाल आता है, दोनों कभी नहीं आते, दोनों में से कोई भी एक आता है बड़ा। ठीक है, हम दोनों नियम को सीखेंगे बड़ा, समझ में आ गया बड़ा, दोनों नियम को सीखेंगे और बहुत डिटेल में सीखेंगे। और आशा करता हूं बड़ा आप लोग इस वीडियो के अंदर भी 10 लाइक को कंप्लीट कर दोगे, और अगर 10 लाइक कंप्लीट हो गया तो तीसरा वीडियो भी यहां पर जल्द ही आने वाला है। तो आप लोग फटाफट 10 लाइक कंप्लीट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 को बहुत डिटेल में बेटा वीडियो को हम लोग बनाएंगे। और याद रखना, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपको बड़ा ये सवाल समझ में नहीं आया बड़ा, जिंदगी भर बड़ा कभी भी मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। कल के दिन देख लेना बड़ा, अगर मेरा जो वीडियो आएगा 10 लाइक कंप्लीट कर दो, मेरा वीडियो आएगा और उसी नियम से, जो नियम मैंने आपको बताया उसी नियम से देखना, मैं सारे के सारे क्वेश्चन करूंगा, और आपको वादा करता हूं आपको एक एक क्वेश्चन माइंड में भेजे में उतर जाएगा, और जिंदगी भर नहीं बोलोगे, और आप कहोगे सच में सर इतने हार्ड सवाल को आपने इतने इजी वे में समझा दिया, और सच में सर मेरे 4 नंबर पूरे पूरे पक्के हो गए। और मैं आपको वादा करता हूं आपके 4 नंबर पक्के होंगे 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 होंगे, और जरूर होंगे। और देख लेना बड़ा, मेरा एक वीडियो को कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, और आपको बार बार नियम को पढ़ते रहना है। अकाउंट के नियम को बार 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 प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अकाउंट पावरफुल होगा। ठीक है, और 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है बेटा, एक ही जगह पे पढ़ो और एक ही जगह पे मन लगा के करोगे तो सच में बड़ा आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।